ट्रस्टी धनराज जी दिल्ली, डॉक्टर इंद्रजीत टीकमगढ़, मुकेश जी पाटोदी अपने परिवार के साथ, और शालिनी जैन आगरा एडवोकेट एवी अजा में शास्त्र भेंट करने के लिए। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। भैया विजय समय है क्या? 1 मिनट महाराज जी, 1 मिनट का समय पाठ प्रचालन करवा लें। आइए बीरज भैया, मुकेश जी पाटौदी, धनराज जी दिल्ली, डॉक्टर इंजी जी टीकमगढ़, शालिनी जी आगरा, ये सभी आएंगे। और एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जैन आगरा, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार से के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, बेबी अजाय में पाठ प्रचालन करने के लिए और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जी आगरा, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जी आगरा यहीं पर रहेंगे। विजय जल्दी आ जाए पाठ प्रचालन करने के लिए। और आइए आज जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जी आगरा, मैं चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के शिष्य में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। कोई दिक्कत? शालिनी जी नहीं है क्या? क्यों? अच्छा, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है जी। और आइए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन विलंब में हम और आप भक्तांबर के काव्यों पर विशेष चिंतन विशेष उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप भक्तांबर के काव्यों पर विशेष चिंतन विशेष उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व उन तपस्वियों के लिए सूचना है, विशेष रूप से ये समारोह अलंकरण समारोह इंदौर समाज के उन श्रावक श्राविकाओं के लिए रखा गया है जिन्होंने 10 लक्षण महापर्व में 5 या 5 से अधिक निर्जला उपवास किए थे। उनका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के द्वारा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित है। 5 से 9 उपवास जिन्होंने किए हैं उन्हें जैन भूषण से, 10 से 15 जिन्होंने उपवास किए हैं उनको जैन विभूषण से, और 16 और उससे अधिक जिन्होंने उपवास किए हैं निर्जला उनके लिए जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। आगामी 13 अक्टूबर को रविवार के दिन प्रातःकाल की वेला में ये कार्यक्रम 8 बजे से प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम उन तपस्वियों के लिए है जो इंदौर निवासी हैं 10 लक्षण महापर्व में जिन्होंने साधना की है और कल शाम तक अपनी प्रविष्टियां जमा करा दें जिससे व्यवस्थित आपको आमंत्रित करके इस सम्मान में अलंकृत किया जा सके। साथ ही
परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ इंदौर नगर के इतिहास में पहली बार 108 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान होगा। समापन अवसर पर 108 जिन बिंबों की रथ यात्रा निकाली जाएगी। अद्भुत अतिशयकारी वो दृश्य होगा जब 15 नवंबर को प्रातःकाल की वेला में गुरुवार के सानिध्य में वो शोभा यात्रा निकलेगी तो ऐसा लगेगा पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के आएगा है। और उस वैभव के साक्षी बनने के लिए आप कहूंगा कि मंडल पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में उपस्थित होकर आप अपने जीवन में शांति से पुण्य संचय करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना है कि हम मंडल पुण्याजक के रूप में परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वेटिंग लिस्ट में आप नाम लिखा सकते हैं। हो सकता है आगे चल के आपका नाम कन्फर्म हो जाए। सामान्य इंद्राणी के लिए आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें आवास, भोजन, वस्त्र, द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से की जाएगी। बिना आवास के 21,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है और सिंगल इंद्राणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस अनुष्ठान में पूरे 108 मंडलों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन या कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने इंद्राणी के पद को आरक्षित करा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, हे मुनिवर, भक्तांबर के महाकाव्यों पर विशेष चिंतन उद्बोधन देकर हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं नमो आयरियाणं ळमो उवज्झाया नमो उवज्झाया ळमो लोये तवशाहुनं नमो लोये तवशाहुनं ऐसो पंच हळमोयारो सवपावपणाशिनो मंगलाळं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रभु आराधना में लवलीन आचार्य मानतुंग भगवान से निकटता को प्राप्त करने के बाद भगवान के भीतर कुछ कुछ देखते हैं।
उन्हें अनेक उपमानों के साथ जोड़ते हैं और जोड़ते जोड़ते अंत में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रभु आपके आगे रखे गए सारे उपमान फीके हैं, छोटे हैं, आप उनसे बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। वे भगवान के भीतर एक दीप देखते हैं, एक ऐसा दीप जो मृणमय दीपों से अलग है। हम जब कभी भी किसी दीप को देखते हैं तो दीप में क्या होता है? तेल होती है, तेल होता, उसमें तेल से भीगी हुई बाती होती, तब दीप में ज्योति जलती है, उसका प्रकाश फैलता है, लेकिन उस प्रकाश के साथ साथ कालिख और धुआं भी निकलता है। हवा के झोंके से बुझ भी जाता है, उसका प्रकाश फैलता तो है पर सीमित क्षेत्र में ही फैलता है। दीपक प्रकाशी है लेकिन उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। प्रभु, आपके भीतर भी मुझे एक दीप दिखता है और वह दीप इस दीप से बिल्कुल अलग है। आप हो ही अलग, इसलिए आप में जो कुछ भी दिखेगा वो सबसे अलग ही दिखेगा। पहले छंद लें, फिर आगे की बातें। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाश। दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाश है। हे भगवान, आप अपर दीप हो। कैसे दीप हो? अपर दीप हो। आपके भीतर दीपक तो दिखता है लेकिन सब दीपों से अलग। निर्धूम, धुआं नहीं है। वर्ती, निर्वर्ती, आप में वाती नहीं है। अपवर्जित तैल पूरा है, तेल के पूर से भी रही तो उसमें तेल भी नहीं है। निर्धूम वर्ती अपवर्जित तैल पूरा। इदम कृष्णम जगत्त्रयम प्रकटीकरोषि, और इदम जगत्त्रयम, ये तीनों लोक को कृष्णम एक साथ पूरा प्रकटीकरोषि, प्रकाशित करता है। चलिता चलानाम मरताम जातु न गम्यो। चलिता चलानाम, अचल यानी पर्वतों को चलायमान कर देने वाले, डामाडोल कर देने वाले, मरुताम आंधियों से भी, जातु कदाचित न गम्य, गम्य नहीं है, यानी जिसे
बड़ी बड़ी तेज आंधियां भी कभी बुझा नहीं सकती। ऐसे हे नाथ तम अपर दीपः अस्ति। हे जगत प्रकाशी, हे जगत प्रकाश, जगत में प्रकाश फैलाने वाले आप अपर दीप हो। भगवान को क्या कहा? दीप। कैसा दीप कहा? जिसमें धुआं ना हो, जिसमें बाती ना हो, जिसमें तेल ना हो, जो सारे जगत को एक साथ पूरी तरह से प्रकाशित करता हो और जिसे तेज आंधियां भी, पर्वतों को चलायमान कर देने वाली आंधी भी बुझा नहीं सकती। ऐसे हे जगत प्रकाश प्रभु नाथ आप अपर दीप हो, है ना। अब इसे थोड़ा और अच्छे समझिए। मुझे 3 दीप दिखते हैं। एक ये मिट्टी का दीप, बाहर का दीप जिसे हम जलाते हैं। दूसरा अपर दीप जो प्रभु परमात्मा का है, और तीसरा आत्मा दीप जो हमारे भीतर है। इसे आध्यात्मिकता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। जो मृणमय दीप है उसकी सीमा है। वो दीप जब भी जलेगा प्रकाश तो करेगा, लेकिन उससे धुआं भी निकलेगा और कालिख भी निकलेगी। उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र तक ही होगा। उसके लिए तेल और बाती की भी जरूरत होगी, और वह कभी भी बुझ सकता। आंधियों की बात तो जाने दीजिए, कभी कभी अपने ही श्वास की आघात से बुझ जाता है। प्रभु आप आत्मदीप हो, आपके साथ ऐसा नहीं। लेकिन हम, हमारे भीतर का जो आत्मदीप है, दीपक तो है तो आप जैसा ही, लेकिन अभी उसमें धुआं भी है, उसमें कालिख भी है। अभी उसका जो प्रकाश है वो घटता बढ़ता है, उसका प्रकाशित क्षेत्र सीमित है। वो क्या है समझिए। भगवान के लिए धूम और बत्ती से रहित कहा। ये धुआं क्या है? ये धुआं है ज्ञानावरण कर्म। भगवान घातिया कर्म से रहित है ना। कर्म की धूम को जिन्होंने नष्ट कर दिया, निर्धूम हो गए। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? चीजों को ठीक तरीके से देखने नहीं देता है। कहीं ज्यादा धुआं हो तो हमें चीजें साफ साफ दिखाई देती है क्या? तो ये धूम है दर्शनावरण कर्म। उससे जो धुंधलापन निकल रहा है, ये दर्शनावरण कर्म। जो हमारे चेतना में घुटन उत्पन्न करे वो है मोहनी कर्म, निर्धूम। और इस धुएं के कारण अंदर ही अंदर की जो आकुलता होती है, जो हमें स्वाभाविक आह्लाद को प्रकट नहीं होने देता, वो है अंतराय। भगवान निर्धूम है क्योंकि उन्होंने अंतर आत्मा में उत्पन्न करने वाले, धुआं उत्पन्न करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय का विनाश कर दिया है। फिर तेल जल रहा है। ये तेल क्या है? तेल स्नेह स्निग्धता का द्योतक है। ये हमारे अंदर की आसक्ति है। हमारे अंदर जो ज्ञान का किंचित प्रकाश होता है,
वो मोह रूपी तेल के साथ, कषाय रूपी तेल के साथ, राग रूपी तेल के साथ जलता रहता है। पर प्रभु आप बीतरागी हो, आपके लिए किसी तेल की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिए इस आत्मदीप का जो प्रकाश है वो सीमित क्षेत्र में है। पर प्रभु आप आवरणातीत है, आप जगत प्रकाशी हो, सबको एक साथ प्रकाशित कर देते हो। और हमारा ज्ञान बड़े बड़े पर्वतों को चलायमान कर देने वाली वायु भी इस आपके दीप को बुझा नहीं सकती। और हमारे भीतर का ज्ञान दीप हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प की वायु के हल्के से वेग से बुझ जाता है। मन में संकल्प विकल्प जगता है, सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। बाद में जब दिमाग ठंडा होता है, अरे उस समय चूक गए, हमारे मुंह से निकल गया, क्या करे, हमारा दिमाग ही काम नहीं किया, है ना। यही हमारे आत्मदीप की विशेषता है। मैं इसे विशेषता के रूप में देखता हूं, जो टिकता नहीं है। पर प्रभु आप धन्य हो, आपकी महिमा अपरंपार है, इसलिए आप अपर दीप हो। और प्रभु आपकी शरण में मैं आया हूं केवल इसलिए कि आपके दीप से मेरी लौ लग जाए और मेरे हीरे का दिया भी आपकी भांति जल जाए। और एक बात बताऊं, एक साथ अनेक दिया हो और दिए को जलाने के लिए एक दिया जलाना पड़ता है, दीप से दीप जलता है ना। लेकिन एक बार दीप से दीप जल जाने के बाद ये पता ही नहीं पड़ता कि किस दिए ने किस दिए को जलाया, क्योंकि ज्योति सबकी एक हो जाती है। प्रभु मुझे पता है, जब आपकी शरण में आऊंगा और आपकी ज्योति से मेरे भीतर की ज्योति जलेगी, तो जिस दिन वह ज्योति जल उठेगी, मैं और आप एक हो जाऊंगा। हम में और आप में कोई भेद नहीं रह पाएगा। आपकी शरण में इसी भाव से आया हूं कि आप अपर दीप हो और मेरे भीतर उस दीप को जलाने में निमित्त बनकर मेरे अंतश्चेतना के प्रकाशी बनो, मेरे भीतर भी वह प्रकाश भर दो। तो ये आत्मदीप को उद्योतित करने का ध्येय रखना ही प्रभु भक्ति का मूल लक्ष्य होना चाहिए। अंदर का वो दीप जले, अंदर का वो तिमिर मिटे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। अब आगे मानतुंगाचार्य ने भगवान ऋषभदेव में और ध्यान दिया तो उन्हें सूरज दिखा। बोले सूरज? हाँ, सूरज कितना भी हो तो इसका प्रकाश भूमंडल में ही होता है और संपूर्ण भूमंडल में नहीं। कहीं होता है, कहीं नहीं होता, और कई कई बार तो इसको भी ग्रहण लग जाता है, राहु डस लेता है। तो आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो ऐसे नहीं हो। आप कैसे हो तो सूर्य, लेकिन इस सूरज से अलग। कैसे सूर्य है भगवान,
नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभो धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव नामोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। कह रहे हैं भगवान, आप में एक सूर्य की छवि तो दिखती है, लेकिन आप सामान्य सूर्य नहीं हो। आप महा अतिशायी महा महिमाशाली सूर्य हो। क्यों? ये सूरज आपके आगे कुछ नहीं लगता। क्यों? रोज उदित होता है, रोज अस्त होता है, लेकिन आप नास्तम कदाचित उपयासी, आप कभी अस्त नहीं होते। जब अस्त नहीं होते तो एक बार उदित हो गए तो सदा उदित रहने वाले हो, आप अविनाशी हो। न राहुगम्य, इस सूरज के लिए तो कहते हैं कि कई बार राहु और सूर्य पृथ्वी के बीच एक एक्सिस में आ जाता है, राहु की छाया पड़ती है तो ये सूरज काला पड़ जाता है, राहु गम्य हो जाता है। तो आप तो राहु के गम्य भी नहीं है। फिर ये सूरज केवल भूमंडल को प्रकाशित करता है, और भूमंडल में भी संपूर्ण भूमंडल को नहीं। अभी यहां दिन है, अमेरिका में रात होगा, तो भूमंडल के कुछ भाग को ही प्रकाशित करता है। लेकिन आप कृष्णम जगत्त्रय मिदम प्रकटीकरोषि, तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। अलग ही है आप। फिर नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, आपके महाप्रभाव को अंबोधर अर्थात बादल कभी रोकते नहीं। कितने भी सघन बादल क्यों ना हो, वो रोकता नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। इस सूरज के आगे तो घने बादल आ जाए तो कई बार दिन में भी अंधेरा जैसा हो जाता है, लाइटें जलानी पड़ती। हे भगवान, इसलिए मैं कहता हूं, हे मुनीन्द्र, लोके लोक में सूर्यातिशायी महिमा से, आपकी महिमा सूर्य से भी अतिशायी है, सूरज से भी अधिक महिमावंत महासूर्य हो, है ना। अब चलिए यहां भी तीन सूरज को देखें। एक जागतिक सूर्य, दूसरा आत्म सूर्य, और तीसरा महासूर्य। प्रभु तो कैसे है सो हमने बता दिया। जागतिक सूर्य भी उदित होने वाला, अस्त होने वाला, भूमंडल के एक क्षेत्र को ही प्रकाशित करने वाला, और
बादलों की ओट में छिप जाने वाला और राहु से ग्रसित हो जाने वाला। मेरा आत्म सूर्य कैसा है तो आप जैसा, लेकिन अभी इस सूरज की नकल कर रहा है। अभी कैसा है? सूरज की नकल करने वाला है। क्यों? उदित और अस्त होने वाला है। ये उदय क्या है? जन्म, और अस्त क्या है? मरण। मेरा आत्मा है अविनाशी, फिर भी जन्म और मरण कर रहा है, उदित और अस्त हो रहा है ना? और राहु गम्य, कर्म रूपी राहु का ग्रहण पड़ जाता है, इसलिए इसकी सारी ज्ञान शक्ति कुंद हो जाती है, इसका प्रकाश मंद पड़ जाता है। तो राहु गम्य है ना, सब आत्मा पर ग्रहण लगा है, हमारे आत्म सूर्य पर ग्रहण लगा। गनीमत है, पूर्ण खग्रास नहीं कर पाया। इस सूरज को तो पूर्ण खग्रास हो जाता, लेकिन हमारे आत्मा के सूर्य को राहु का पूर्ण खग्रास नहीं होता, अंश ग्रहण होता है। इसीलिए अक्षर का, लब्ध अक्षर का अनंतवां भाग रूप ज्ञान का प्रकाश तो नित्य उद्घाटित रहता ही है। अगर पूरा खग्रास हो जाता तो हम जड़ बन जाते। इतनी तो बस प्रकृति की कृपा है कि ग्रहण तो लगा है पर खग्रास नहीं है। राहु गम्य, हमारा ज्ञान छह उपशम के अनुसार थोड़ा जानता है, थोड़े क्षेत्र को जानता है। कितना जानता है? बोलो, दीवार के इस पार की चीजें दिखती, उस पार की चीजें नहीं दिखती। ये सूर्य की बड़ी सीमा है। ये सूरज खुले में जो उसके संपर्क में उसको प्रकाशित करता है, जो भीतर उसको प्रकाशित नहीं करता। आप तो संपर्क में हो या ना हो, आपका प्रकाश सर्वत्र जाता है, लोक में भी और अलोक में भी। फिर नाभोधरोधर बादल कर्मावरण की घटाएं हमारे इस ज्ञान रूप सूर्य को प्रभावित करते रहती है, घटते बढ़ते रहती है। लेकिन यथार्थ है जो आपका स्वरूप है, वह महिमाशाली सूर्य कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अपने अंतरंग में ऐसे ही प्रकाश को उद्योतित करे जिससे ज्ञान सूर्य को उद्घाटित करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। काश हम भगवान के भीतर उद्योतित उस सूर्य को देखते हुए अपने भीतर के आत्म सूर्य को पहचाने और उसकी क्षमता को विकसित कर उसे पूरी तरह उद्घाटित कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। आप कहते चलो सूरज नहीं तो चांद को देखें, खोज रहे। अब भक्ति करना है तो कुछ देखेंगे। तो चांद को देखा तो चांद भी दिख गया भगवान में। कैसा चांद? आज मुझे 4 छंद करना है, इसलिए मैं जितना सांकेतिक व्याख्यान है और जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूं उसे देखने की कोशिश कीजिएगा, आध्यात्मिकता को समझिएगा। चांद कैसा है? नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, गम्यम न राहु बदनश्य न वारिदाना, गम्यम न राहु बदनश्य न वारिदाना, गम्यम न राहु बदनश्य न
वारिदाना रम्यं न राहुवदनस्तनवारिधाना विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विभाजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विभाजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंब विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, आपके भीतर हमें एक चंद्रमा दिखता है, लेकिन ये चंद्रमा वो नहीं जो आकाश पर उगता है। उस चंद्र से हटकर आपके भीतर मुझे एक अपूर्व चंद्र दिखता है। ये चंद्रमा कैसा है? उदित होने वाला, अस्त होने वाला। इसकी कलाएं घटती है, बढ़ती है। कृष्ण पक्ष में घटती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। ये पूर्णिमा से अमावस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंधेरा नष्ट करता है, लेकिन केवल इस भूमंडल के कुछ क्षेत्र का। आपके भीतर मुझे एक ऐसा चांद दिखता है जो नित्य ही उदित रहता है और मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करता है। दलित मोह महाअंधकारम, नित्योदयम दलित मोह महाअंधकारम, मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करता है। गम्यम न राहु वदनश्य न बारिदाना, और न तो कभी राहु के मुख में जाता है, न तो उस पर कभी ग्रहण लगता है, और न ही कभी बादलों की ओट में आता है। ये चंद्रमा तो जब चाहे ग्रहण का शिकार बन जाता है, राहु के मुख में चले जाता है। हालांकि ये केवल किंवदंती है, राहु का कोई ऐसा मुख नहीं जो उसको ग्रस ले, ये केवल छाया है। जैन धर्म में इस विषय में वही मान्यता है जिसे विज्ञान मानता है। न वारिदाना, बादलों की ओट में भी नहीं जाता है। तव मुखाब्जम अनल्प कांति, आपके मुख, अब आप यानी कमल की अनल्प कांति, अल्प कांति हम आपकी है, आपकी अनल्प कांति, सीमातीत कांति, अपूर्व शशांक बिंबम एव विभ्राजते, एक अपूर्व चंद्रमा के बिंब की तरह शोभायमान होता है। आपके भीतर चांद तो दिखा, लेकिन कैसा चांद? अपूर्व चांद। कहां दिख रहा है? मुख कमल पर, बाहर नहीं। आपके मुख कमल पर मुझे चांद दिखता है जो नित्य उदित रहता है, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, जिसे कभी राहु का ग्रहण नहीं रखता, न कभी बादलों की ओट में छिपता है, पूरे लोक को प्रकाशित करता है। ऐसा मुख चंद्र अपूर्व चंद्र है। भगवान के भीतर सारे गुण विकसित हैं, इसलिए सारे गुण विकसित होने के कारण ये अपूर्व चंद्र की भांति कहलाता है। अब इसे थोड़ा समझिए। अगर हम बाहर के चंद्रमा को तो रोज देखते हैं, भगवान के चंद्र को भी हमने अभी जान लिया, लेकिन अपने भीतर भी ऐसा ही एक चांद है। वो चांद कैसा है? चांद चांदनी करता है, प्रकाश फैलाता है। हमारी चेतना के ज्ञान की किरणें ही आत्म चंद्र का प्रकाश है, लेकिन हमारा चंद्र प्रकाश
नित्य उदित नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, सदैव एक सा नहीं रहता। ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। और जहां तक मोह के अंधकार को नष्ट करने वाला है, अभी इतना प्रकाश ही नहीं है कि अंदर का अंधकार नष्ट करे, ये केवल बाहर से प्रकाशित है, भीतर अभी प्रकाश प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि इसका प्रकाश भीतर पहुंच ही नहीं पा रहा है। कर्म रूपी राहु की छाया इस पर पड़ी है और कर्मावरण के बादल इसे प्रभावित करते रहते हैं। प्रभु आपके संपर्क में आने के बाद ये पता चलता है कि आपका मुख चंद्र अपूर्व चंद्र है। अब अगले छंद में कहते हैं भगवान, लोक में सूरज की महिमा है, चंद्रमा की महिमा है, लेकिन अब आपके संपर्क में आने के बाद लगता है इनका कोई काम ही नहीं है। अब ना मुझे सूरज से मतलब, ना मुझे चांद से मतलब, क्योंकि सूरज और चांद दोनों को मैंने आप में पा लिया, और न केवल आप में पाया, इस सूरज से भी महिमाशाली सूरज और इस चंद्र में से भी प्रकाशवान चंद्रमा मुझे सुनाथ है। स्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। कार्यम कियत् जलधरैर् जलभार नम्रैः। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रैः। हे भगवान, सर्वरिषु शशिना किम, अब रात में चांद से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, वा अथवा अन्य दिन में विवस्वता किम, दिन में विवस्वत यानी सूर्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अब मुझे रात में चांद की जरूरत नहीं, दिन में सूर्य की जरूरत नहीं। क्यों? युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। हे नाथ, युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख चंद्र से ही जब सारा अंधेरा नष्ट हो गया, तब जब अंधेरा ही छट गया, तो रात में चांद और दिन में सूरज की कोई जरूरत नहीं। कुल मिलाकर मुझे चांद और तारों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपसे उजाला पा लिया है। मुझे अब चांद तारों की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका उजाला मेरे घट में भर गया है, कोई जरूरत नहीं। उदाहरण दिया, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोक। इस जीवलोक में, इस मनुष्य लोक में, वन शालिनी खेतों में, निष्पन्न शाली फसल के पक जाने के बाद, फसल के पक जाने के बाद, खेतों में फसल के पक जाने के बाद, तो भगवान आपके मुख चंद्र से सारे अंधेरे के छट जाने के कारण न मुझे रात में चंद्रमा की जरूरत है और न ही दिन में सूरज की जरूरत है। क्यों? जब फसल पक गई तो बादलों की, वर्षा की कोई जरूरत नहीं। कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। यहां मानतुंगा आचार्य कहते नहीं, ये कहावत बदल दो। का वर्षा जब फसल पकाने। क्या? का वर्षा जब फसल पकाने। जब फसल पक गई तो वर्षा की जरूरत क्या है? इसका एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी दिखता है। सूरज चांद की जरूरत उनको है जिनके पास अंधेरा है। बारिश की जरूरत अभी तक है जब तक फसल अपरिपक्व है। फसल परिपक्व हो जाए तो बारिश की कोई जरूरत नहीं।
उजाला भर जाए तो सूरज चांद की कोई आवश्यकता नहीं। इसका तात्पर्य मुझे केवल एक ही दिखता है कि बाह्य आलंबनों की आवश्यकता केवल और केवल उनकी होती है जो साधना की अपरिपक्व दशा में होते हैं। जो साधना की परिपक्व दशा में पहुंच जाते, उन्हें बाह्य आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं होती। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जल धरे जल भार नम्रै। जब तक फसल पकी नहीं है तब तक पानी, खाद पानी सबकी जरूरत है। समझ गए ना? सारे आलंबन की जरूरत है। अभी फसल कच्ची है, अभी तुम्हें खाद पानी की भी जरूरत है और कीट पतंगों से भी फसल को बचाने की जरूरत है और खरपतवार के प्रभाव से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि कच्ची फसल है। अगर ठीक तरीके से पानी न मिले, खाद न मिले तो फसल सूख जाएगी। और खाद पानी देते हुए भी यदि थोड़ी सजगता न रहे तो चारों इर्द गिर्द उगाई खरपतवार सारा रस चूस लेगी या कीट पतंगों का प्रकोप उससे स्वाहा कर देगी। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले साधकों को प्रारंभिक अवस्था में ढेर सारे आलंबनों की जरूरत होती है। उसे सब शुभ आलंबनों का आश्रय लेना पड़ता है। उसे पूजा भी करनी है, उसे भक्ति भी करनी है, उसे दान भी करना, उसे व्रत भी करना, उसे उपवास भी करना, उसे त्याग भी करना, उसे तप भी करना, उसे स्वाध्याय भी करना। ये सारे आलंबनों को अपनाने की आवश्यकता है। नहीं अपनाएंगे तो तुम्हारे अंदर जो संकल्प का बीजारोपण किया गया उससे उत्पन्न ये साधना की फसल सूख जाएगी, असमय में सूख जाएगी। और साधना की फसल सूख गई तो फिर दोबारा उगा पाना बड़ा मुश्किल है। चलो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, खाद पानी तो दे रहे हो, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई करना भी जरूरी है। ग्रहण किए गए व्रत संकल्पों के प्रति जागरूकता के अभाव में वह व्रत विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अतिचारों की खरपतवार फसल को लील जाती है। अपने साधना के पथ पर चलते हुए गहित व्रत संकल्पों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कहीं कोई दोष न लग जाए, कहीं कोई अतिचार न लग जाए, इसलिए उनकी निदाई गुड़ाई करते रहो। और इतना ही नहीं, कोई बाहरी कारक आकर तुम्हारी निष्ठा को खंडित न कर दे, तुम्हारी निष्ठा का भक्षण न कर ले, इसलिए ऐसे अशुभ निमित्तों का कोई कुप्रभाव न पड़े, इसलिए इस फसल पर कीट पतंग नुकसान पहुंचाए उसकी अपेक्षा तत्व ज्ञान का गोमूत्र उस पर छींटते रहो, ताकि वो फसल सुरक्षित रहे। है ना? ऐसा कहते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर दो, फसल रक्षक घोल बना दो, तो उसका स्वाद ऐसा हो जाता, कीड़े आते तो खाते नहीं। तो ये बाहरी तत्व बाह्य निमित्त के
कीट पतंग हमला करने के लिए हमेशा तैयार है, और चाहे जहाँ चाहे जब पैदा हो जाते। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, कीड़ों का प्रकोप हो जाता है और उसे तुमने नज़रअंदाज कर लिया, पूरी फसल स्वाहा हो जाती है। तुम अपने व्रत संकल्पों में दृढ़ रहते हुए उसके प्रति जागरूक रहो। फसल पक गई, तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं का वर्षा जब फसल पकाने। तो जब तक साधना की परिपक्व दशा में नहीं पहुंचे, तब तक सारे आलंबनों को अपनाना अनिवार्य है। परिपक्व दशा में जाने के बाद फिर कुछ जरूरी नहीं रहता। तो कह रहे भगवान, अब आपके प्रताप से मैं पक चुका हूं, अब मुझे अन्य किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसा हम सबका जीवन बने और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इसी स्वभाव के साथ, जैसा अभी आपको बताया गया, आने वाले 15 नवंबर का दिन इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला दिन होगा, जब इंदौर के इस नगर में 108 रथों पर श्री जिनबिंब विराजमान होंगे और महायात्रा होगी। कैसा होगा वो दृश्य? ऐसा जैसे तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणकों के दिनों में होता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की 108 मंडली आराधना, उसमें तो जो सहभागिता ले रहे हैं उनका परम पुण्य है ही। जिन्हें भी सौभाग्य लेने का मौका मिल रहा, अभी नाम भर गए मंडल के, लेकिन तुम अपना नाम देने में मत चूको। मंडल में लास्ट में विकेट डाउन होते हैं, मौका मिल जाएगा। अब मंडल में जगह मिले या ना मिले, मंडप में जगह तो मिल ही जाएगी। इसलिए मौका मिल रहा है, इसका भरपूर लाभ सबको उठाना है और अपने जीवन के पथ को इसी तरीके से प्रशस्त करने का सत प्रयत्न करना है, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और जीवन में एक नई उपलब्धि को जन्म दिया जा सके। समय आप सबका हो गया। चलिए मंगल भावना बोल रहे हैं, मंगल भावना भी ले लेता हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान पूजन लोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का
मन मंडल में सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंडल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।